हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वॉकिंग एट 8/11 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज टू द ऑफिस 72 minutes late. If he increase the speed by k% as compared to the usual speed, he reaches to the office at least 36 minutes early. Okay, then the minimum value of k is closest to, minimum value बतानी है k की। सो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे? देखो, स्पीड की अगर हम रेशो की बात करें तो पहले स्पीड क्या है 11, बाद में स्पीड हो गई 8। वो लिख रहा है ना 8/11 हो गई, मतलब क्या पहले अगर 11 थी तो बाद में 8 हो गई। 8/11 का मतलब क्या है? अगर हमने पहले स्पीड 11 रखी तो उसका 8/11 क्या होगा? 8। तो 11 से कितनी हो गई? 8। तो अगर 8/11 स्पीड हो गई, और स्पीड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या फिर टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो मर्जी कह लो। तो पहले अगर टाइम 8 था तो बाद में कितना हुआ? 11। ठीक है, इस पहली लाइन से हमें ये समझ में आता है। उसी के साथ हमें क्या दिया हुआ है कि टाइम फिर उसको ऑफिस पहुंचने के लिए 72 मिनट लेट पहुंचता है वो, यानी इतना ज्यादा टाइम उसे लग रहा है 72 मिनट का। तो यहां पर कितना लग रहा है? अगर 8 यूनिट टाइम है तो कितना लग रहा है बाद में? स्पीड अगर घट जाती है तो 11 यूनिट टाइम, यानी कि 3 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है। बट एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया है? 72 मिनट्स। तो ये 3 यूनिट बराबर होगी 72 यूनिट्स के, 3 यूनिट बराबर होगी 72 मिनट्स के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 24 मिनट्स के। तो फ्रेंड्स, टाइम हमारे पास क्या आ गया? 1 यूनिट की टाइम की वैल्यू आ गई 24 मिनट्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ही रीचेज टू हिज ऑफिस एटलीस्ट 36 मिनट्स अर्ली। तो 36 मिनट्स के लिए कितने यूनिट टाइम लगेगा हमें? 24 को अगर हमें 36 बनाना है, 36 बनाना है अगर हमें 24 को, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 36/24। ओके, इंटू 36/24। अगर हम 24 को 36/24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा ना। ठीक है, 36 आ जाएगा, और हमें 36 ही निकालना है। तो यानी कि हमें 24 को 36/24 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्चुअली 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। सो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 1 यूनिट को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 से। सो यहां पर 36 मिनट्स का मतलब होगा 1.5 यूनिट। ठीक है, तो हमें इस 1.5 यूनिट की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 36 मिनट अर्ली बोला हुआ है। ठीक है, तो 36 मिनट अगर पहले पहुंचना है तो यूजुअल टाइम से 36 मिनट पहले पहुंचना है। तो यूजुअल टाइम कितना है? 8 यूनिट, और 36 मिनट पहले यानी 1.5 यूनिट पहले पहुंचना है। ठीक है, तो 1.5 माइनस करना पड़ेगा 8 में से, यानी कि 6.5 टाइम में हमें पहुंचना है। ठीक है, 6.5 टाइम में हमें पहुंचना है। तो ये तो हमारा है जो हम जल्दी वाला टाइम, यानी 6.5 पहले पहुंच गए हम, और यूजुअल टाइम कितना है? 8। ठीक है, तो यहां से टाइम का रेशो क्या होगा? 6.5/8। यहां हम कह सकते हैं 65/80। ठीक है, इतना आया समझ में? लेकिन हमें क्या बताना है एक्चुअल में? इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय k%, तो स्पीड का रेशो निकालना होगा हमें। टाइम तो हमने निकाल लिया कि भाई टाइम जो है वो 65 लगेगा अगर हम 1.5 यूनिट पहले, यानी 36 मिनट पहले अगर हम पहुंचेंगे तो हमें टाइम का जो रेशो आएगा वो 65/80 आएगा। लेकिन हमें एक्चुअल क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्पीड किस रेशो में वो, या स्पीड किस परसेंटेज से वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशो 65/80 है तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 80/65। ठीक है, तो बेटा हम टाइम में क्या कर रहे हैं? 80 से 65, मतलब हम टाइम में क्या कर रहे हैं? इंटू 65/80, यही तो कर रहे हैं ना। जल्दी पहुंचने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम जो यूजुअल टाइम है उसमें 65/80 कर रहे हैं। तो यूजुअल स्पीड में हम क्या कर रहे हैं? बताओ बेटा, हम यूजुअल स्पीड में क्या करेंगे? 80/65, उसका रिवर्स ही करेंगे, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वैसे भी देखो 65 इंटू 80/65 करोगे तभी 80 आएगा यहाँ पे, यानी स्पीड हम 80/65 से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम उस
36 मिनट पहले पहुंच पाएंगे। कम से कम इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 80/65 स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम 36 मिनट पहले पहुंच पाएंगे। तो यहां से आप इसको कैंसिल करोगे, ये आएगा 516 पे 513 पे। अब देखो ये 16 बाय कितना आ गया 13, 16/13 होता है 1 + 3/13। तो ये 1 क्या शो कर रहा है, 1 तो हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई, जो भी हमारी ओरिजिनल स्पीड थी। जो बढ़ाई हुई स्पीड है वो कितनी है 3/13। तो 3/13 हमने बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। 3/13 बढ़ाने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ अगर हम परसेंटेज लिखेंगे तो ये आएगा 3/13 into 100, दैट इज 300/13, विच इज नियर टू 3 2s 13 2s 26 and 13 3s 39 point something. So 23 point something, which is option C. So this is the right answer of this question. Thank you.